ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो किसके अगेंस्ट में आया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड जो था वो किसके विरोध में आया था? अंतर्निरीक्षण विधि। हाँ, अंतर्निरीक्षण विधि के विरोध में, है ना। अंतर्निरीक्षण विधि का जो खामियां थी, जो कमियां था, उसको दूर करने के लिए जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आए थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में जेवी वॉटसन थे। उन्होंने विलियम वुंट और टिश्नर के द्वारा जो विधि लाया गया था अंतर्निरीक्षण विधि, उसके अगेंस्ट में जेवी वॉटसन ने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड को लाया। और इस व्यवहार जेवी वॉटसन कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग को? यस मैम। कि फिर से इसको रिपीट करें? अंतर्निरीक्षण विधि किनके द्वारा? पहला जो परिभाषा दिया गया था विलियम वुंट और टिश्नर के द्वारा कि साइकोलॉजी जो है वो चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है और चेतना में जो चलता है उसको अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक विधि को लाया था, जिस विधि को हम लोग अंतर्निरीक्षण विधि कहते थे। इसी विधि के विरोध में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन हो गए? जेबी वॉटसन। इन्होंने एक दूसरे मेथड को लाया जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। क्लियर हो गया? उन्होंने कहा कि यदि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा पाना है तो उनका विषय वस्तु चेतन अनुभूति ना होकर व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बाह्य निरीक्षण विधि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाह्य निरीक्षण विधि के माध्यम से प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में न्यूट्रल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तटस्थ भाव से किया जाता है। अब देखो क्या कह रहा है बाह्य निरीक्षण विधि, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा हम किसी भी प्राणी मतलब आप समझ लो जिसमें भी प्राण हो, हम सिर्फ मनुष्य पे ही अध्ययन नहीं करते, हम जानवरों पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम पक्षियों पे भी कर सकते हैं, हम मनुष्य पे भी, हम हर तरह के प्राणी पे कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि बाह्य निरीक्षण के माध्यम से प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में तटस्थ भाव से किया जाता है ना। अब देखो व्यवहार कैसे, अब मान लो कि आप जैसे भी व्यवहार करोगे हम उसी रूप में उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। निरीक्षक प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन उसी रूप में बार बार करता है जिस रूप में उसका व्यवहार होता है। अब देखो निरीक्षक को जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए बार बार अध्ययन को दोहराता है और इसकी जांच दूसरे निरीक्षक भी करते हैं। इस पैरा को आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग सभी? यस मैम। अच्छा, अब इसको अब समझाते हैं हम अपने शब्दों में, ठीक है। ध्यान से सुनना। बाह्य निरीक्षण विधि के माध्यम से हम किसी भी प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन जैसा वो करता है उसी रूप में हम करते हैं। यानी अगर समन रो रही है तो हम उसका जो व्यवहार है उसका निरीक्षण क्या करेंगे? उसी रूप में करेंगे कि समन रो रही है, भाई रोते हुए दिख रही है ना। या लाइवा है, लाइवा हंस रही है तो हम लोग उसी रूप में देखेंगे। या फिर प्रवीण है तो अगर वो हंस रही है तो हम लोग उसी रूप में उसका बात बताएंगे कि भाई ये बच्चे समन है जो रो रही है, बाकी दोनों बच्चे हंस रहे हैं। ये क्या हो गया बेटा? आपके व्यवहार के आप जो बिहेव कर रहे हो उसको हम रीड कर रहे हो और बता रहे हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। अब निरीक्षक प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन उसी रूप में अब कह रहा है कि इसकी सत्यता को जांचने के लिए, मान लो कि अगर समन को रोता हुआ चेहरा हम बोले कि भाई समन दुखी है, वो उसके आंख में आंसू था, वो रो रही है, तो इसकी सत्यता को जांचने के लिए कोई भी ऑब्जर्वर को अगर कहेंगे
अब बोलेंगे समन तुम लाइबा तुम देखो समन का क्या बिहेव कर रही है कैसे, तो लाइबा भी कही कि हाँ मैम ये रो रही है, इसके आंख में आंसू है। प्रवीण को बोलेंगे वो भी यही बात बोलेगी। तो क्या होगा बेटा, इसकी सत्यता की जांच हम बार बार निरीक्षण करके कर सकते हैं, और जितनी बार जितने लोग देखेंगे सब यही कहेंगे कि सही में जो समन है उसके आंखों में आंसू है और वो रो रही है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो Yes, इसीलिए कह रहा है कि निरीक्षक को जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, आंकड़ा मतलब क्या बेटा, जो भी रिजल्ट निकलता है ना, निरीक्षक को जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए बार बार अध्ययन को दोहराता है, और इसकी जांच दूसरे निरीक्षक भी करते हैं। मतलब हम बार बार भी देखेंगे तो जो बिहेवियर रहेगा वही नजर आएगी ना। और जो हम अगर 10 और निरीक्षक रहेंगे, 10 और ऑब्जर्वर रखें, तो वो भी तो यही चीज देखेंगे जो हम देख रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो हम Yes, ma'am. रिजल्ट दिए वो बाकी लोग भी वही रिजल्ट दिए, इसके मतलब कि इसकी सत्यता की जांच हो गई और ये सही में इसका जो निष्कर्ष है वो सही निकला। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्राणी का व्यवहार 2 प्रकार का होता है ना। प्राणी का व्यवहार क्या होता है बेटा? प्राणी Yes, का ma'am. व्यवहार 2 प्रकार का होता है। आप देखो क्या लिखा है, बाह्य व्यवहार तथा आंतरिक व्यवहार। अब देखो बिहेवियर, अभी हम लोग क्या बोले बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, यानी निरीक्षण करते हैं, और उसके आधार पे कोई आंकड़ा या निष्कर्ष निकालते हैं। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. हाँ, फिर से दोहरा दे इस लाइन को। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम किसी भी प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, और उस आधार पे कोई निष्कर्ष देते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जो व्यवहार है वो 2 तरह का होता है। पहला व्यवहार बाह्य व्यवहार, बाहरी व्यवहार, और एक होता है आंतरिक व्यवहार। व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं बोलो कोई? व्यवहार 2 प्रकार का दो होता प्रकार। है। हाँ, बाह्य व्यवहार और बोलो Auntie. आंतरिक व्यवहार, अंतर। है ना। हाँ, अब देखो बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार किसको कहते हैं? बाह्य व्यवहार का मतलब होता है बेटा जो हम खुली